हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, हमने जो जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी रेलवेज एएलपी या ग्रुप डी के लिए या सीजीएल 2018 के लिए, उसके ऑलरेडी अराउंड 17 वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। तो मैंने इन सभी वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहां जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने देखा था जो 17 वीडियोस डाली हैं उसमें हमने देखा था ह्यूमन डिसीज, मोस्ट जो ह्यूमन डिसीजेस होती है वायरस प्रोटोजोआ से रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल में देखा था और साथ में कैसे याद रख सकते हैं ये भी हमने देखा था। इसके अलावा ब्लड का पूरा पार्ट डाल चुका हूँ, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने सेल थ्योरी भी देखी थी जो कि 30 मिनट का लेक्चर था, जिसमें कि हमने पूरा सेल डिस्कस किया था 3D डायग्राम के साथ। तो ये सारी वीडियोस आप नीचे जाकर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड की हैं, तो वहां जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। आई से रिलेटेड भी 3 पार्ट डाले थे, तो वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए वन स्टॉप स्टडी पर, और वहां पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर भी आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो ब्रेन आता है, आपका न्यूरॉन्स आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से पहले हम डिवीजन देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को जो हम डिवाइड कर सकते हो, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा आता है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, दूसरा आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम सीएनएस और पीएनएस के नाम से जानते हैं। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस की बात की जाती है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आपका पहला ब्रेन आता है और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये आप दो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। वहीं देखो यहाँ पे देखते थे तो हम पीएनएस देख सकते हैं। पीएनएस कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व्स व्हिच आर इनक्लोज्ड बंडल्स ऑफ द लॉन्ग फाइबर्स आर एक्सॉन्स। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आपका कॉम्बिनेशन किस चीज का होता है? नर्व्स का कॉम्बिनेशन का होता है। और नर्व्स क्या होती है? नर्व्स जो होती हैं इट्स अ बंडल ऑफ लॉन्ग फाइबर आर एक्सॉन्स के आपके बंडल्स होते हैं, ठीक है ना। इसका जो फंक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो आपका जो मेन फंक्शन होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना किससे? आपका पेरिफेरल अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी से आपको कनेक्ट करना, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो आपका ब्रेन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन और उससे रिलेटेड एनाटॉमी। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन की बात की जाए तो फोर ब्रेन के अंतर्गत जो आता है वो आपका सेरेब्रम आता है, जिसको कि हम कॉर्वल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, वो हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए, फोर ब्रेन के अंतर्गत जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका चेहरा इस साइड है ऐसा करके, ठीक है ना। ये आपका चेहरा है इस साइड इस तरह, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो सेरेब्रम दिख रहा है ये आपका फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात की जाए तो मिड ब्रेन की बात की जाए तो सेकंड पार्ट मिड ब्रेन होता है, तीसरा हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन में आपके मिड ब्रेन में आपके जो आते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आती है। वहीं मिड ब्रेन की बात की जाए तो पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम जो आती हैं, ये जो आती हैं वो आपकी हिंड ब्रेन में आती है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड को। फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और चलते हैं हम फोर ब्रेन पे। सबसे पहले बात की जाए फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन क्या होता है? तो फोर ब्रेन के अंतर्गत जो आता है वो आपका सेरेब्रम आता है, इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज अ रीजन व्हिच ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड होता है, व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स। सेपरेट्स एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट्स एंड सो ऑन। तो ये आपके मेन फंक्शन होते हैं सेरेब्रम के। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है जो कि आपके हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए आपके वर्क करते हैं। और देख लेते हैं सेरेब्रम के बारे में और स्टार्ट सेरेब्रम को देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सेरेब्रम को जो डिवाइड किया जाता है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, सेकंड बात की जाए तो राइट हेमिस्फीयर होता है। और जो इन दोनों को जो डिवाइड करती है, जो इनके बीच में जो डिवाइडर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। कॉर्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। और देख लेते हैं सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेकंड बात की जाती है इट होल्ड्स योर मेमोरीज, अलाउज यू टू प्लान, इनेबल्स यू टू थिंक
इमेजिन एंड थिंक। तो देखिए इसके जो मेन फंक्शंस है वो आपको प्लान करना, आप किसी चीज को प्लान करें, प्लानिंग करना, ठीक है ना, इमेजिन करना, आप जो भी इमेजिन करते हैं वो भी आपका सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। थिंकिंग की बात करना, सोचना, जो जो, जो वो भी आपका सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके मेन फंक्शंस हैं जो कि आपका सेरेब्रम परफॉर्म करता है। इसके बाद की जाए तो इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ये भी याद रखना कि यहाँ पे हम मेमोरी भी हमारी स्टोर रहती है और नया जो हम सीखते हैं वो भी आपका सेरेब्रम में स्टोर होता है। तो ये आपका मेन फंक्शन होता है सेरेब्रम को। तो फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है जो वो आपका सेरेब्रम आता है, और सेरेब्रम के फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की बात की जाए तो देखिए मिड ब्रेन ये आपको दिख रहा है, ये आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये हाइपोथैलेमस होता है। तो मिड ब्रेन के अंतर्गत जो आता है वो हाइपोथैलेमस आता है। अब हाइपोथैलेमस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और इससे जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से रिदम्स को कंट्रोल करता है। तो इसकी बात की जाए तो जो सर्काडियन रिदम्स ऑफ द बॉडीज होते हैं, सर्काडियन रिदम्स मतलब होता है कि जो आपको अपने आप जो, जैसे कि आपको कब भूख लगनी है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको सोना है, ये जो रिदम, इस तरह के जो रिदम्स होते हैं उनको हम सर्काडियन रिदम्स बोलते हैं। तो ये इनको कंट्रोल करना, कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, इस तरह की जो रिदम्स होती है वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड बात की जाए तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, पहला फंक्शन होगा सर्काडियन रिदम्स को कंट्रोल करना बॉडी के। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड जो होता है, जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख या प्यास, ठीक है ना, तो ये जो भूख और प्यास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड की बात की जाए, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं या जॉब इंटरव्यू होता है तो उस समय जो आपका डर होता है, तो उस समय जो आपका जो फ्लो होता है, जो एड्रिनल को फ्लो करना भी इसी का काम रहता है। इट गेट्स द एड्रिनल फ्लोइंग ड्यूरिंग अ टेस्ट और जॉब इंटरव्यू। तो टेस्ट या जॉब इंटरव्यू के दौरान भी आपके एड्रिनल फ्लो को कंट्रोल करता है वो आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। तो आपको इतना हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखना है। सेकंड बात की जाए तो, और नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट देखते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन की बात की जाए तो हिंड ब्रेन में जो आते हैं वो आपके 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पोन्स आता है, सेकंड बात की जाए तो मेंडुला आता है, थर्ड बात की जाए तो आपका सेरेबेलम आता है। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी पोन्स दिख रही हैं, ठीक है, ये आपका मेंडुला ऑब्लंगुटा है, ये आपका स्पिंडल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मेंडुला पे। मेंडुला क्या होता है? तो मेंडुला की बात की जाए, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम्स अलोंग विद द पोन्स। पोन्स के साथ मिलकर जो आपका ब्रेन स्टेम बनाता है, ये आपका क्या कहलाता है? मेंडुला कहलाता है। तो ये आपका जो है, ये पोर्शन आपका मेंडुला कहलाता है, ठीक है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तक ये बेस पे लाई करता है और स्पाइनल कॉर्ड तक इसका फैलाव रहता है। तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। इट कंट्रोल वेरियस इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। अब मेन जो याद रखना है आपको, जहां से क्वेश्चन बनता है, तो मेंडुला का फंक्शंस क्या होता है वो आपका मेन है। तो मेंडुला की बात की जाए तो हार्ट बीट हो गया आपका, रेस्पिरेशन, साइज ऑफ द प्यूपिल, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग एक्स्ट्रा। तो जो आपकी इस तरह की क्रियाएं होती, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस, उनको कंट्रोल करना जो होता है वो आपका मेंडुला के द्वारा होता है। तो इसमें जो आते हैं वो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, साइज ऑफ द प्यूपिल, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग, ये आपको मेंडुला के बारे में याद रखना। भाई हमने हाइपोथैलेमस की बात की थी, तो हाइपोथैलेमस का क्या काम था कि आपका जो एड्रिनल को फ्लो करना, ठीक है। इसके बाद आपका ड्रिंकिंग, ईटिंग, भूख और प्यास को कंट्रोल करना, ये आपका। और वहां पे आप सर्काडियन रिदम्स देखे थे, सर्काडियन रिदम्स के होते हैं उनको कंट्रोल करना आपका हाइपोथैलेमस का काम था। और वो मिड ब्रेन का पार्ट था। भाई सेरेब्रम की हम बात किए थे, तो सेरेब्रम में जो आपका था, सेरेब्रम का जो मेन फंक्शन था वो आपका क्या था? थिंक करना, इमेजिन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थिंक करना, इमेजिन करना, प्लान करना, ये आपका सेरेब्रम का काम है। हाइपोथैलेमस की बात किए थे, तो हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन था वो आपका एड्रिनल को फ्लो करना, ड्रिंकिंग और ईटिंग को, भूख और प्यास को कंट्रोल करना। अब आए हैं हम मेंडुला ऑब्लंगुटा पे। तो मेंडुला ऑब्लंगुटा जो होता है वो आपकी हार्ट बीट, जो अपने आप क्रियाएं होती हैं शरीर में, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, श्वसन, आपका सांस लेना, इसके बाद साइज ऑफ प्यूपिल चेंज होना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सारी जो अपने आप क्रियाएं होती हैं वो आपकी मेंडुला के द्वारा ऑपरेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेंडुला के द्वारा जो
फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपको याद रखना है। इतना आपको तीनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है और मेडुला का फंक्शन क्या होता है। तो मैंने इनको डबल से रिवाइज करके आपको बता दिया है, तो आप इनको याद रखना। सेकंड बात की जाए, थर्ड पार्ट देखा जाए हिंड ब्रेन का, तो थर्ड पार्ट जो आपका आता है वो सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम की बात की जाए तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, देखिए जो आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, बॉडी बैलेंस। जैसे कि आप शूज पहन रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर दूसरे पैर को उठाकर आप शूज पहन रहे हैं, तो उस समय जो बैलेंस मेंटेन होता है वो आपका सेरेबेलम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। या आप साइकिलिंग चला रहे हैं तो पेडल और स्टीयरिंग के बीच में जो बैलेंस कोऑर्डिनेट होता है, मोटर फंक्शंस जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है पेडल और स्टीयरिंग के व्हील में, और बैलेंस भी बनाए रखता है। तो ये मेन फंक्शन है आपका सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम के बाद ये जो पीछे जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पार्ट जो होता है वो आपका सेरेबेलम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पीछे की साइड जो पार्ट दिख रहा है ये आपका सेरेबेलम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए और नेक्स्ट पे दी जाए तो हमने देखो यहाँ पे सारी चीजें देख ली है। हमने फोरब्रेन देख लिया जिसमें हम सेरेब्रम देखे, मिड ब्रेन देख लिया जिसमें हमने हाइपोथैलेमस देखा, हिंड ब्रेन देखे जिसमें हमने मेडुला देखा और सेरेबेलम देखा। अब हम देखेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या होता है और ये कहाँ मिलता है। थैलेमस एक अलग से पार्ट है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ये आपका देखिए हाइपोथैलेमस, ये सॉरी सेरेबेलम हो गया आपका, सेरेबेलम और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सेरेब्रम है, इनके बीच में जो मिलता है ये आपका थैलेमस होता है। तो थैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन। ये आपका तो मिड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में आपका थैलेमस आपका स्टेब्लिश होता है। थैलेमस की बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है। थैलेमस इज टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है कि जो आपके मोटर्स एंड सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचाना, ये आपका मेन फंक्शन आपका आपका थैलेमस का होता है। तो ये आपका इतना था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं न्यूरॉन्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमने थैलेमस देख लिया, अब देखते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है। तो देखिए ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है। देखिए न्यूरॉन्स होता क्या है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए न्यूरॉन्स आर द कोर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए आपके जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी न्यूरॉन्स आपके पेरिफेरल नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट करना होता है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तो उनके कंपोनेंट्स होते हैं आपके न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ दी 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन्स ये आपकी बेसिक यूनिट है, ठीक है ना। तो इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स क्या होते हैं। एक्सॉन्स होता है इसका पार्ट। एक्सॉन्स क्या होता है, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये आपको सेल बॉडी दिख रही है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है। इससे जो बाहर की साइड मैसेज ले जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। ये देखिए ये आपका एक्सॉन्स कहलाता है, ओके, यहाँ पे आपका एक्सॉन्स कहलाता है। भाई सेकंड बात की जाए डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो डेंड्राइट्स की बात की जाए तो ये आपके डेंड्राइट दिख रहे हैं। तो इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सॉन्स ऑफ अनदर सेल। देखिए अनदर सेल होगा उसका एक्सॉन्स होगा, तो उससे ये क्या करेगा, डेंड्राइट आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और इसने इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद आपको सेल बॉडी को पहुंचा देगा। ये आपका मेन फंक्शन होता है किसका, डेंड्राइट का। भाई थर्ड बात की जाए सेल बॉडी, तो सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस आता है, गोल्जी अपार्टस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब आते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया है सेल थ्योरी, तो अपने वो वीडियो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड की है, तो आप सेल थ्योरी वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में अपना लेक्चर लिया था, जिसमें कि हमने पूरा सेल कवर किया था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए थे वो सब हमने देखे थे। तो ये सेल के जो पार्ट होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो आपके सेल बॉडी इसमें होता है। ये आपका पार्ट होता है न्यूरॉन का। भाई फोर्थ बात की जाए फोर्थ पार्ट की, तो सिनेप्सिस क्या होते हैं। सिनेप्सिस की बात की जाए तो इट इज अ स्ट्रक्चर्स दैट परमिट अ न्यूरॉन और नर्व सेल्स टू पास एन इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स टू द अनदर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपके स्नैप्स दिख रहे हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिक या केमिकल सिग्नल्स हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करना, ये आपका स्नैप्स का काम होता है। तो ये आपको याद रखना है न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये ऑल अबाउट था आपका न्यूरॉन्स, ये ऑल अबाउट था आपका नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से रिलेटेड या ब्रेन के हमने जितने भी पार्ट देखे वो सब उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।